संविधान में क्या क्या फेडरलिज्म के लक्षण हैं, क्या क्या संघात्मकता के लक्षण हैं, उसके बारे में जानकारी आज लेंगे कि हमारी जो संविधान है उसमें संघीय जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या की गई और संघीय व्यवस्था की गई है। संघीय संरचना जो बनाई गई, हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा देश है, उसको संघीय स्वरूप प्रदान किया गया। तो उस संघीय व्यवस्था का क्या क्या विशेष है उसमें, उसका वर्णन है संविधान की संघीय व्यवस्थाएं। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहां पर राज्यों और केंद्र, संघीय व्यवस्था क्या होती है, दो व्यवस्था होती है, एक एकात्मक व्यवस्था और एक संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और अपने अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो शक्तियों का बंटवारा, तो दोनों को अधिकार होता है। लेकिन एकात्मकता में क्या होता है, जो हमारा केंद्र होता है वही स्वयंभू होता है, उसी के सारे क्षेत्र का मालिक सेंटर होता है, केंद्र होता है। और संघात्मकता में दोनों के लिए शक्तियों का बंटवारा होता है। एकात्मकता में सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि संघीय विशेषताएं हमारे संविधान में क्या क्या है। सबसे पहला दे रखा है द्वैध राज पद्धति। क्या है, द्वैध राज पद्धति, यानी द्वैध राज पद्धति मतलब दो जगह शासन चल रहा है। एक तो राज्य का शासन अलग है, राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल बैठा हुआ है और वहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तो डबल प्रणाली है। तो ये एक हमारी संघीय व्यवस्था का लक्षण है कि एक सरकार प्रदेश में चल रही है और एक सरकार कहाँ चल रही है, केंद्र में। ये द्वैध शासन प्रणाली हमारे यहाँ लागू है। उसके बाद क्या है, लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। हमारे इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहां पे लिखित संविधान नहीं है, ऐसे ही मौखिक संविधान से ही वहां का देश चलता है। तो जब हमारा संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। अब 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं और हमारे भाग लगभग 24 हो गए हैं और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। शक्तियों का विभाजन। देखिए, फेडरलिज्म सिस्टम का सबसे मेन लक्षण यही है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में दिया गया है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में स्पष्ट तौर से दिया गया है, जिसमें 7वीं अनुसूचियों में 3 अनुसूची दे रखी है, 3 सूची दे रखी है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसमें 100 विषय दे रखे हैं, जब संविधान बना था तो उसमें 97 विषय थे, आज उसमें 100 विषय हैं। उसके बाद हमारी आपकी राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य का है। और उसमें जब संविधान बना था तो उसमें 66 विषय थे, आज उसमें 61 विषय हैं। उसके 5 विषय जो है वो समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा और 3-4 विषय थे वो समवर्ती सूची में कर दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब राज्य सूची में कितने रह गए, 61 विषय, पहले 66 थे, अब 61 रह गए। फिर उसके बाद समवर्ती सूची में कानून बनाने का दोनों को अधिकार है, राज्य को भी और केंद्र को भी। और उसमें आज पहले थे 47 और 5 जुड़ करके उसमें आज 52 विषय हैं। तो ये होगा संघात्मकता का लक्षण, संघीय व्यवस्था का लक्षण है कि भाई शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि भाई अगर कोई केंद्र सरकार है, जो हमारी जो संघीय सरकार जो है, संघ सरकार जो है, वो अगर कोई ऐसा संविधान में कोई संशोधन इस तरह से कोई करती है कि उससे किसी जो फेडरलिज्म सिस्टम से मतलब उसका कोई फेडरलिज्म सिस्टम पर फर्क पड़ता है, तो उसके लिए न्यायिक पुनरीक्षा, कोई भी मौलिक अधिकार, एक वो फेडरलिज्म ही नहीं, मौलिक अधिकार है किसी को लेकर के अगर कोई मतलब संशोधन करती है और उसको न्याय पुनरीक्षा के अंतर्गत वो आते हैं सब। अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये कहीं ना कहीं किसी कानूनी अधिकार या किसी मौलिक अधिकार या किसी के रूप में ये किसी का उल्लंघन कर रहा है किसी कानून का, ये संविधान संशोधन, तो उसे वो 0 कर सकता है, उसको
खत्म कर सकता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है न्यायिक परीक्षा के तहत। उसके बाद कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन, कठोर संविधान उसे कहेंगे जिसमें संविधान संशोधन करना बहुत कठिन हो, और कठोर संविधान हो गया जिसमें संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है, और अपोजिट जिसमें संविधान संशोधन करना सरल हो, जैसे हमारा इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड में संशोधन करना बहुत आसान है और अमेरिका में संशोधन करना बहुत कठिन है। तो संघीय संरचना से संबंधित संशोधन राज्य की, अब इसमें क्या है, इसमें कठोरता का मतलब हमारा संविधान कठोर भी है और मुलायम, दोनों तरह का, लोचदार भी है कठोर भी है संविधान। तो संघीय संरचना जो है हमारी, अगर संघीय संरचना से संबंधित कोई भी संशोधन किया जा रहा है तो वो संघीय संरचना संबंधित अगर कोई संशोधन कर रहा है हमारा संसद, तो उसमें राज्यों की, आधे राज्यों की सहमति जरूरी होगी। तो इसलिए इसको कहा गया कि भाई ये कठोर संविधान है। यहाँ पे ये कठोर हो गया, वरना हमारा कठोर और दोनों मिलाकर के बीच का, ना ही कठोर है ना ही बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो हमारी है वो स्वतंत्र है, ना तो विधायिका से उसका कोई उसके ऊपर प्रभाव है, ना ही कार्यपालिका, वो एकदम स्वतंत्र है और अपने सारे डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है किसी भी तरह से। द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था क्या, एक राज्यसभा है हमारे और एक लोकसभा है। राज्यसभा जो होती है, हालांकि उसका पावर कम है, उसका पावर कम है राज्यसभा का, लेकिन वो अपने कुछ ना कुछ अपने प्रयास से जो केंद्र है उस पर नियंत्रण बनाए रखती है कि राज्यों पर कोई अनावश्यक रूप से, राज्यों के कोई मामले में अनावश्यक रूप से कोई हस्तक्षेप अगर किया जा रहा है तो राज्यसभा उसको हस्तक्षेप को रोकती है। इस पे अनावश्यक हस्तक्षेप करने से केंद्र को रोकती है, क्योंकि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का होता है प्रतिनिधित्व। तो जब राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है तो वो राज्यों के प्रतिनिधि हो गए, वहां राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में। तो अगर कोई किसी तरह से राज्य को लेकर के राज्यों के प्रति कोई हस्तक्षेप, राज्य की राजनीति में कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो उसको लेकर के वहां राज्यसभा उसके लिए है। तो ये हो गई हमारी संविधान की संघीय विशेषता।